आज का जो ट्रेनिंग है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये ट्रेनिंग चल रहा है इसका नाम है मैगजेनर डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ प्रोग्राम। तो अभी तक हमने जो भी टॉपिक सीखे हैं पहले उसको समझ लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमने अभी तक सीखे हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा हुआ था वो था हेल्थ मास्टरी। हेल्थ मास्टरी हमने क्यों सीखा था कि जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कौन सा सेल कर रहा है कंपनी। तो सबसे पहले हेल्थ एंड सप्लीमेंट्स, तो हेल्थ मास्टरी हमने सीखी। और दूसरा हमने फिर जो सीखा था वो सीखा था हेल्थ सप्लीमेंट मास्टरी। तो ये दो टॉपिक अभी तक हमारे कवर हो चुके हैं। अब जो बाकी बच रहा है वो है सबसे बड़ा पावरफुल ट्रेनिंग जिसका नाम है सेल मास्टरी। तो हमारे साथ में काफी लोग जुड़ रहे हैं। कमलेश जी जुड़ गए हैं, रईस खान, यास्मीन जी है, रुकैया जी है, और कमलेश जी है, और यास्मीन रहमानी। तो अभी तक हमने दो मास्टरी पूरी कर दी है जिसका नाम था, पहला मास्टरी था हेल्थ मास्टरी, और सेकंड मास्टरी हेल्थ एंड सप्लीमेंट मास्टरी, और थर्ड है सप्लीमेंट मास्टरी। और इसके बाद जब सेल मास्टरी पूरा हो जाएगा उसके बाद हम सीखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन मास्टरी। उसके बाद आएगा लीडरशिप डेवलपमेंट मास्टरी, और इसके बाद आएगा गोल सेटिंग फॉर्मूला। आप सब लोगों को गोल्स बनाने हैं अपने। विनिंग माइंडसेट मास्टरी सीखना पड़ेगा। इसके बाद हम सीखेंगे वन टू वन कोचिंग मास्टरी, कि भाई वन टू वन क्लाइंट से बात कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट मास्टरी, टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। कम्युनिटी बिल्डिंग फॉर्मूला, और इसके बाद है हैबिट बिल्डिंग फॉर्मूला, और लास्ट हमारा रहेगा फाइनेंशियल मास्टरी। तो अभी तक हमने हेल्थ मास्टरी और हेल्थ सप्लीमेंट मास्टरी सीख ली है। तो कितने लोग आज रेडी हैं सीखने के लिए? चैट बॉक्स में आर लिखिए जिससे ट्रेनिंग स्टार्ट हो सके। अजहर भाई बोल रहे हैं कि रमजान के सारे सेशन मिस हुए हैं। तो अभी कमलेश जी रेडी है, नौसाद जी रेडी है, और रईस खान रेडी है, और मिलन परीक जी रेडी है। ओके, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मास्टरी। तो सबसे पहले हम सेल मास्टरी को स्टार्ट करते हैं, और आप सब मुझे बताइए कि सेल्स के लिए अभी तक आपको अगर जो ट्रेनिंग मिलेगी वो मैंने तीन पार्ट के अंदर रखी है। तो पहला पार्ट आज रहेगा हमारा 6 अप्रैल को। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, और इसके बाद आज जो मैं सिखाऊंगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको 15 दिन का टाइम चाहिए। तो इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा हमारा वो आएगा 19 तारीख को। तो नेक्स्ट वीक संडे के दिन 11 बजे हमारा ट्रेनिंग नहीं है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जो आज सिखाया जाएगा। और थर्ड पार्ट जो रहेगा सेल मास्टरी का वो रहेगा 26 तारीख को, 26 अप्रैल को। और हम ये सेल मास्टरी को तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पार्ट वन जो है इसका उसे स्टार्ट करते हैं। तो सेल मास्टरी। अब सेल्स मास्टरी जो है आप लोगों को ये समझना है कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ इफेक्टिव सेलिंग एंड सेल्सकेटिंग। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए कि सेल्स क्या है। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताइए सेल्स का मतलब क्या है। रवि जी आप बताओ, मिलन जी आप बताओ, रईस खान आप बताओ, सेल्स क्या है? सेल्स का मतलब क्या होता है? कमलेश जी आप बताओ, आप काफी टाइम से एक्टिव हो। अजहर जी आप भी बताओ चैट बॉक्स के अंदर सेल्स का मतलब क्या है। अजहर भाई बोल रहे हैं एक दूसरे से लेन देन करना। ओके, कमलेश जी आप बताओ, मिलन जी आप बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए सेल्स का मतलब क्या है।
रईस खान बोल रहे हैं कहीं दो लोगों के बीच विचार का आदान प्रदान। अजहर भाई बोल रहे हैं सर्विस का प्रशासन करना। और कमलेश जी बोल रहे हैं किसी भी चीज को बेचना। ओके, चलिए तो देखते हैं सेल्स का मतलब क्या है। और अरुण कुमार जी बोल रहे हैं प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाना। अरुण जी बोल रहे हैं। चलो, तो अब हम देखते हैं सेल्स का मतलब क्या है। पहले तो सबसे पहले अब सेल्स का मतलब सबसे देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जो सेल है, सेल एज अ प्रोफेशन, नॉट अ जॉब। आप लोगों को अपना माइंडसेट पहले ये करना है। सेल्स जो है, सेल्स एज अ प्रोफेशन, नॉट अ जॉब। आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो अगर कोई सेल कर रहे हो तो। अब इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। सेल्स जो है एक कला है। सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स एक कला है। मतलब यहां पर देखो, लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचाने का मैसेज है। मैसेज पहुंचाने की कला है। लोगों के दिल और दिमाग तक अपना मैसेज पहुंचाने की कला है। सेल्स क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, जैसे कि यहां पर बताया कमलेश जी ने, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना। तो जैसे कमलेश जी ने बताया है, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि एक सॉल्यूशन देना है। जब आप किसी की जरूरत समझकर उसकी प्रॉब्लम का हल देते हो, वही असली सेल है। सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है उसको आपको पहले समझना पड़ेगा, और वो समझने के बाद उसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। उसे कहते हैं सेल। सेलिंग इज अ हेल्पिंग, रईस खान बोल रहे हैं। वेरी गुड रईस खान। चलिए, अब सेल्स का मतलब एक और देखते हैं क्या है। सेल्स का मतलब होता है लोगों की नीड को समझना, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, ट्रस्ट बिल्ड करना, वैल्यू क्रिएट करना, रिलेशनशिप बनाना। एक बार के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग के लिए। तो सेल्स का मतलब ये होता है। जो अभी तक आप सब लोगों ने सोचा है कि भाई सेल्स होता क्या है, आप लोग बेच क्यों नहीं पाते, आप लोगों की इनकम क्यों नहीं हो रही है, ये सारा सॉल्यूशन आपको समझना पड़ेगा। आपका जो मैसेज है वो सामने वाले के दिमाग में पहुंचा दो। तो सेल्स का मतलब लोगों की नीड को समझो। और यहां पर बेचने का जो सिलसिला शुरू होता है वो होता है जॉब माइंडसेट से। तो यहां पर अब समझिए जॉब माइंडसेट क्या कहता है। जॉब का मतलब क्या है? तो ये रहा, टारगेट पूरा करो, सैलरी लो, घर जाओ। कोई भी चीज को एक ऑनर ने अपने एम्प्लॉय को एक टारगेट दिया होता है, तो वो टारगेट को पूरा करो, सैलरी लो और घर जाओ। जॉब माइंडसेट के अंदर ये होता है। बस पैसा कमाना है, क्लाइंट से सिर्फ काम का मतलब है। बस काम किया, पैसा लिया। तू कौन, मैं कौन। जॉब के अंदर ये वाला माइंडसेट चलता है। तो आप लोग मैगजेनर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो। आप सब लोग समझो पहले आप हो कौन। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हो कौन। तो सेल्स का रियल मैजिक अब समझो आप। तो सेल्स का रियल मैजिक क्या है? देखो ये रहा। जब आप सेल्स को सर्विस और सॉल्यूशन के नजरिए से देखते हो, तब आप सेलर नहीं एक लीडर बन जाते हो। तो मैगजेनर कंपनी के आप सब लोग एसोसिएट हो, आप सब लोग मैगजेनर कंपनी के लीडर हो। तो एक लीडर ही सब कुछ कर सकता है।
एक एम्प्लॉय या एक मैनेजर वो कुछ भी नहीं कर सकता बदलाव अगर लाना है तो। बस वो प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं एम्प्लॉई। एक लीडर जो होता है वो प्रॉब्लम ना आए उसका सॉल्यूशन देता है। तो सेल्स का मैजिक आपको समझ में आया सब लोगों को? कितने लोगों को सेल्स का मतलब आज समझ में आया है? अगर सेल्स समझ में आ चुका है तो चैट बॉक्स में एस लिखिए अगर आप लोगों को सेल्स का समझ हुआ है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर लीडर मिलन जी बोल रहे हैं, नौसाद बानो बोल रहे हैं समझ में आ चुका है। वेरी गुड। तो सेल्स में टू वे कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है सबसे पहले, फिर जाके प्रोडक्ट बिकता है। तो यहां पर देखते हैं सेल्स का माइंडसेट शिफ्ट क्या है, वो ध्यान से समझिए। सेल्स का माइंडसेट शिफ्ट क्या होता है? तो ये रहा, मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता, मैं ट्रांसफॉर्मेशन देता हूं। तो आप लोगों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता हूं, मैं कॉफी नहीं बेचता हूं, मैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन करके देता हूं। ये प्रोडक्ट, ये कॉफी जो आप पियोगे ना, इससे आप पतले नहीं हो जाओगे। ये माचा ग्रीन टी एडवांस जो आप पियोगे, इससे आपका एनर्जी नहीं बदलेगा, आपका बॉडी ही पूरा बदल जाएगा। तो सेल्स का माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। और क्या है नेक्स्ट देखते हैं। मेरे वर्ड्स लोगों के दिमाग और दिल तक जाते हैं, मैं उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक नई जिंदगी देता हूं। आप जब बात करोगे, आपको इस तरीके से बात करनी है अपने सामने वाले इंसान से। जब आप अपनी सर्विस को इस तरह देखते हो तब सेल्स नेचुरल बन जाता है, मतलब बेचने की जरूरत ही नहीं होती है, प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाता है। तो बेचना नहीं है हमें, हमें रिकमेंड करना है। लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देना है। तो सेल्स काफी लोगों को समझ में आ चुका है। अब मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए कि हु इज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कौन है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है। अभी आपके दिमाग में काफी कुछ चल रहा होगा, तो प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? जल्दी से आप सब मुझे बताइए कि प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है। अरुण जी आप बताइए। अजहर भाई आप बताइए, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल का मतलब क्या है? अजहर भाई बोल रहे हैं प्रोफेशनल का मतलब होता है सिस्टम से वर्क करना। ओके। मिलन जी बोल रहे हैं प्रोफेशनल इज नॉट अ सेल्स पर्सन, ही इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर हु चेंज लाइफ ऑफ अदर्स। तो मिलन जी ने काफी कुछ अच्छे से बताया है। और कौन बताएगा प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? जल्दी से अरुण जी आप बताओ जल्दी। रईस खान आप बताओ, नौसिन जी आप बताओ। चलिए देखते हैं प्रोफेशन का मतलब क्या होता है पहले। A professional is a person who guaranteed result without being directed, guided, observed, monitored, supervised, inspired, motivated और push। अब ये क्या है इसका मतलब समझते हैं। एक प्रोफेशनल एमएलएम लीडर वो होता है जो बिना किसी के बोलने, गाइड करने, पुश करने या मोटिवेशन करके अपने रिजल्ट खुद लाता है। उसको ना अपवर्ड की नजर चाहिए, ना ट्रेनिंग का इंतजार, बस एक्शन लेना है, फोकस,
और कमिटमेंट उसका असली स्टाइल होता है। तो एक प्रोफेशनल कौन होता है, उसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, एक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जैसे मिलन जी ने बताया, प्रोफेशनल इज नॉट अ सेल्स पर्सन, तो आप सब लोग सेल्समैन नहीं हो, तो आप एक मतलब लीडर हो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। आई प्रोड्यूस रिजल्ट एट विल, मतलब आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। अब वो कैसे आता है, क्या होता है, एक एक करके हम देखते हैं। प्रोफेशनल के बारे में हम समझते हैं सबसे पहले। अब जो प्रोफेशनल जो होता है, वो प्रोफेशनल बनता कैसे है। काफी लोगों को प्रोफेशनल यहाँ पर बनना है। तो आप सब लोगों को प्रोफेशनल अगर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप सब लोगों का, देखो कौन सा हमारा ये प्रोग्राम है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर, मैग्जेना डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ प्रोग्राम। तो अब यहां पर आपको क्या कराया जा रहा है, आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए आप लोगों को एजुकेशन दिया जा रहा है। तो एवरी संडे के दिन हम एजुकेशन का एक सेशन रखते हैं। तो प्रोफेशनल बनने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एजुकेशन लेना पड़ता है। और एग्जीक्यूशन एजुकेशन जब आप लोगे, उसके बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन लेना पड़ता है, एग्जाम देनी पड़ेगी। और आपका जो क्लाइंट है, आपका जो मेंबर है, वो बंदा आपकी एग्जाम लेगा और वहां से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और फिर एजुकेशन लेने के बाद, एग्जाम देने के बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब आपके अंदर एथिक्स आता है। जो सही है वही आप करोगे। और ये चार ई के बाद, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स के बाद, एक इंसान, नॉर्मल इंसान एक प्रोफेशनल बनता है। तो यहां पर ये चीजें कितने लोगों को प्रोफेशनल की समझ में आ चुकी है, तो चैट बॉक्स में पी लिखिए कितने लोगों को प्रोफेशनल का मतलब समझ में आ चुका है। तो अजहर भाई को समझ में आ गया, मिलन जी को, यास्मीन जी को, अरुण जी को, और नौसाद जी को, रईस जी को। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद का, सेल्स के अंदर और क्या आता है। व्हाट इज सेल्स स्केटिंग। अब बताओ जल्दी से, सेल्स स्केटिंग का मतलब क्या होता है, किसे पता है। मिलन जी आप बताओ, अरुण जी आप बताओ, व्हाट इज सेल्स स्केटिंग। सेल्स स्केटिंग क्या होता है। ये सब नए नए बड़े बड़े वर्ड्स हैं, पर जैसे जैसे सीखते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, वैसे वैसे आप सब लोगों को समझ में आता जाएगा। तो कोई बता सकता है सेल्स स्केटिंग का मतलब क्या होता है। चलो लिखिए आप, इतने में स्टार्ट करता हूं। सेल्स गेटिंग, सबसे पहले देखिए वर्ड्स क्या है, सेल्स प्लस मार्केटिंग। हाँ हिंदी में बता सकते हैं, देखते हैं। चलो सेल्स गेटिंग का मतलब क्या होता है। सेल्स गेटिंग का मतलब होता है सेल्स प्लस मार्केटिंग इज इक्वल टू सेल्स गेटिंग। अब यहाँ पर एक एक एग्जांपल्स दिए हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। आप जितने भी लोग मैगजेनर कंपनी के साथ जुड़े हो, तो आप सब लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बेचना है, ये नहीं करना है। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है, यह है लोगों के दिमाग और दिल दोनों में उतरना। आपको लोगों के दिल और दिमाग में उतरना पड़ता है। जब आप मार्केटिंग से अट्रैक्ट करते हो, आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को
कि भाई ये प्रोडक्ट नहीं है। ये जब आप कॉफी पियोगे तो कॉफी पीने के बाद आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे और आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब आप मार्केटिंग से अट्रैक्ट करते हो और सेल से एक्शन करते हो, एक्शन जो लेना होता है वो सेल से कराना होता है, तभी होता है सेल्स गेटिंग। मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग दिखता है क्या है। मार्केटिंग जब आप करते हो उससे पता चलता है कि प्रोडक्ट क्या है। सेल्स बताता है क्यों चाहिए। सबसे पहले तो आपको सामने वाले के दिमाग में जरूरत, नीड पैदा करनी पड़ेगी। तो सेल्स गेटिंग, पर सेल्स गेटिंग दिलाता है एक्शन और रिजल्ट। आप लोगों को सेल्स गेटिंग समझना पड़ेगा और काफी लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और ज्यादा डिटेल में जाते हैं। द मार्केटिंग ऑफ ड्रीम्स मतलब क्या होता है? सामने वाले को सपना दिखाना होता है, तब जाके वो बंदा लेने के लिए तैयार होता है। जब आप सब लोग मैगजेनर कंपनी के साथ जुड़े थे, मैगजेनर कंपनी के साथ एसोसिएट हुए थे, तब आप लोगों को एक सपना दिखाया गया था कि आपके पास पर मंथ इनकम आएगी, आपके पास एक कार होगी, आपके पास एक अच्छा सा घर होगा। तो ये सब आपको सपना दिखाया। पर आप अभी अगर ये अचीव नहीं कर पाए हो, अगर आपके पास अभी ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप प्रोफेशनल नहीं बने हो। तो प्रोफेशनल बनाने के लिए, आपका ग्रोथ लाने के लिए, ये एवरी संडे के दिन 11 बजे ट्रेनिंग होती है। तो जब ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए हो रही है तो आपको आगे बढ़ाना है। अब आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होता है वो समझते हैं। तो मार्केटिंग ऑफ ड्रीम क्या करना पड़ता है? देखिए, ये मार्केटिंग का नेक्स्ट लेवल है। सिर्फ चीजें बेचना नहीं है, सपने बेचने हैं आप लोगों को। आप लोगों को आगे बढ़ना है, आपको ग्रोथ करना है। जब आप किसी को प्रोडक्ट नहीं, उनके ड्रीम का सॉल्यूशन दिखाते हो, तभी होती है असली मार्केटिंग। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, ये याद रखो आप। लोगों को प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, वो खरीदते हैं अपने सपनों की तस्वीर। वो लोग ये सोचते हैं, आप लोगों ने ये सोचा कि मैगजेनर कंपनी ऐसी कंपनी है जो मेरे सपने हैं। वो मैगजेनर कंपनी के अंदर मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं। अभी 10 सालों से मेरे सपने जो मैं चाहता था वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, पर ये मैगजेनर कंपनी से मेरे सपने पूरे होंगे। तो यहां पर सेल्स गेटिंग का मतलब आपको समझना पड़ेगा। और आपको यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग। आप लोगों को कहानी बतानी है। अब कहानी में, अब मैं आप लोगों को बता सकता हूं यहाँ पे वेट लॉस की कहानी। अब वेट लॉस की कहानी अगर आपको सुननी है तो यहाँ पर वेट लॉस की कहानी समझो पहले। अगर किसी को, आपको वजन कम करवाना है तो आप स्टोरी बता सकते हो। अब वो स्टोरी का क्या लिखा है यहाँ पर देखो। मिरर में अपने आप को देखकर इस्माइल अंसारी ने सोचा, अब बस बदलाव लाने का वक्त आ गया है। तो मैं आप लोगों को अभी मिलाता हूं इस्माइल अंसारी से। तो सब लोग इस्माइल अंसारी का अभी वीडियो देखिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों को पता चलेगा कि ये इस्माइल अंसारी क्या है, कौन है। तो जिससे आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि ये इस्माइल अंसारी कैसा था और अभी कैसा हो गया है। तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करता हूं, देखिए।
पीछे की तरफ मुड़ जाओ। खड़े रहना अभी। इधर मुड़ जाओ। फेस दिखाओ। सीधे हो जाओ। दिखाओ। टर्न करो। ये वाला आती है। टर्न करो। पैर दिखाओ। ये वाला पैर दिखाओ। तो ये आज से 8 महीने पहले इस्माइल अंसारी था। और 8 महीने के बाद इस्माइल अंसारी कैसा हो गया है देखिए। क्या बात है इस्माइल भाई, वेरी गुड। इधर मुड़ जाओ। क्या बात है, पीठ देखो, चेस्ट और पेट, क्या बात है। पीछे जाओ। राइट साइड टर्न करो। सीधे हो जाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कमाल कर दिया तुमने तो। बहुत बढ़िया, हाथ दिखाओ। टर्न करो। ये वाला हाथ दिखाओ। टर्न करो। पैर दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ। ओके। तो अभी आप सब लोगों ने जब इस्माइल अंसारी को देखा है, तो इस्माइल अंसारी आज से 8 महीने पहले बहुत परेशान था। तो आप लोगों को देखना है कि भाई ये इस्माइल अंसारी बहुत परेशान था, तो इसने ऐसा तो क्या किया। इसने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन लेके ट्रांसफॉर्म हो गया। और जब उसका लाइफ चेंज हुआ, तो वो बदल गया बिल्कुल। अब वो बदल कैसे गया, तो उसने अपने आप को बदलने के लिए फोकस किया, ध्यान दिया अपनी बॉडी के ऊपर। अब दूसरी स्टोरी एक और मैं आपको बताता हूं, बिजनेस ग्रोथ की। तो जब मैंने अपना काम ये स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, तो यहां पर मैंने लिखा है, हर बार फेलियर के बाद मैंने सीखा, सेलिंग एक स्किल नहीं, एक इमोशनल कलेक्शन है, जो मुझे आज इस लेवल पर लेकर गया है। तो आप लोगों को भी अपना ग्रोथ अगर करना है, तो उस ग्रोथ के लिए आप लोगों को अपना एजुकेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके ही आपका काम होगा। और एक टाइम आया, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग भी स्टार्ट किया। मैंने टीडीपी प्लान स्टार्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशनल डाइट प्लान, कि भाई लोगों को बदलना है। तो एक वक्त था जब सब डाउट करते थे, पर मैंने खुद पर यकीन किया। तो आप लोगों को खुद पर यकीन करना पड़ेगा। तो लोगों को कहानी बताओ। अगर आप लोगों को किसी का वजन कम कराना है, तो आप वो कहानी इस्माइल अंसारी की बता सकते हो। आप मेरी कहानी बता सकते हो कि मैं बार बार फेल होता था, तो मैं सीखता था कि मैंने ऐसा तो क्या नहीं किया आज के दिन में जिससे मैं रिजल्ट नहीं ला पाया। तो अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ये वाला, मनी कब आएगी। कितने लोगों का ये मनी वाला सवाल है कि सर मैं पैसा कब कमाऊंगा। तो चैट बॉक्स में मनी का एम लिखिए कि कितने लोगों का ये सवाल है कि मनी कब आएगी। काफी लोगों के ये सवाल है कि सर मनी कब आएगी। चैट बॉक्स में एम लिखिए। रेशमा जी बोल रहे हैं कि सर मनी कब आएगी बताओ। और मिलन जी बोल रहे हैं, यास्मीन जी बोल रहे हैं। चलिए, तो मनी कैसे आती है उस पर हम बात करते हैं। तो मनी कब आएगी। तो मनी के लिए सबसे पहले आप टाइम दोगे, आप एफर्ट्स लगाओगे, तब तक मनी नहीं आएगी।
आप कितना भी टाइम दे दो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, बिल्कुल भी मनी नहीं आएगी। आप अगर रिजल्ट दे सकते हो तो पैसा आपके पास आएगा। तो आप लोगों को रिजल्ट्स देना है। जैसे मैंने ये 8 महीने के अंदर 182 केजी का इस्माइल अंसारी था, जो 8 महीने के बाद हो चुका है 105 किलो का इंसान, और बहुत ज्यादा मोटा था, अभी 105 किलो का एकदम स्लिम बंदा बन चुका है। तो 8 मंथ में 77 केजी कम किया है इस्माइल अंसारी ने। तो यहां पर मैंने लिखा है, टाइम और एफर्ट से पैसा नहीं आता है, सिर्फ रिजल्ट ही पैसा बनाता है। तो अब आप लोगों को सिखाया जाएगा कि सेल मास्टरी मतलब सेल्स क्या है। आज हमने ये सीखा है। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपको 15 दिन तक अभी क्या करना है, ये जितनी भी चीजें अभी आप लोगों को सिखाई गई है सारी, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। तो इसका एक रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, और इस रिकॉर्डिंग को आप लोगों को सुनना है। और ये सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि सेल्स गेटिंग क्या है, प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनल कौन बनता है, सेल्स क्या प्रोडक्ट बेचना है। तो काफी लोगों ने आज ये मीटिंग अटेंड नहीं करी है, तो आप सब लोग इसका रिवीजन करना और ये रिकॉर्डिंग आप लोग सुनना। और अगर कुछ भी नहीं पता चलता है तो आप मैसेज करना। 15 दिन के बाद अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी, जिसकी डेट मैंने यहां पर लिखी है। जो सेकेंड पार्ट होने वाला है सेल मास्टरी का, वो 19 अप्रैल को होगा, और 26 अप्रैल को थर्ड पार्ट होगा। और ये दो ट्रेनिंग के बाद आपकी जेब में पैसा आने लगेगा। तो अब मुझे आप सब लोग बताइए कि आप लोगों को क्या समझ में आज आया है। अगर आपको आज कुछ भी सेल्स के बारे में समझ में आया है तो चैट बॉक्स में सेल्स का समझ का एस लिखिए। कितने लोगों को समझ में आया है? रेशमा जी को समझ में आया है, नौसाद जी को समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अब मैं आप सब लोगों से टेस्टोमनी चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया है। तो मिलन जी आप अपना माइक ऑन करिए, और मिलन जी आप मुझे बताइए आज शॉर्ट में कि आपको क्या समझ में आया। मिलन जी माइक को ऑन करिए और बताइए। यस सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया, और हर हफ्ते आप मतलब छा जाते हो। बहुत अच्छा लगता है सर आपकी आवाज़ सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैक्सनर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपसे मिलाया, मिलन करवाया। मेरा नाम मिलन है, लेकिन यहाँ पे मैक्सनर ने मिलन करवाया। सर आज जो मेन पॉइंट था ये था कि जो मिसकॉन्सेप्शन चल रहा था मार्केट में अभी तक हमारे माइंड में, कि हमें सेल्स के बारे में पता ही नहीं था एक्चुअली, और वो एकदम क्लियर हो गया है। और सेल्स गेटिंग जो आपने ये नया वर्ड दिया है, तो ये माइंड ब्लोइंग वर्ड है। जो सिर्फ बेचना नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट को दिल और दिमाग दोनों में उतारना होता है, जो बहुत जरूरी है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि सेल्स होगा नहीं तो हमारा काम कैसे होगा, राइट। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने बताई कि मनी कब आएगी, तो टाइम और एफर्ट दोनों देना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, ट्रेन होना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, तो पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब मार्केट में उतरते हैं, लोगों की नीड को समझते हैं और उनको समझाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो उनको एक ड्रीम बनता है कि हाँ ये मेरे काम का है और इससे मुझे इतना फायदा हो सकता है। जब ये ड्रीम उसके दिलो दिमाग में उतर जाता है, तभी सेल्स होता है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने रिवीजन कराया। थैंक यू। अब थैंक अरुण जी। थैंक यू अरुण सर, जी थैंक यू आप, सर। वेलकम वेलकम। अरुण जी आप बताइए जल्दी से, हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट में जल्दी से आप बताइए अरुण जी क्या समझे आज आप। थैंक यू सो मच सर। सब सर, जबरदस्त ट्रेनिंग रही है आपकी। सेल्स का एक स्पेशल हमारे हम जिस सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पर अहम रोल होता है कि हम लोगों तक पहुँचते हैं। एक स्पेशल
कैटेगरी को लेकर के, प्रोडक्ट कैटेगरी को लेकर के, जिसमें हम लोगों के सोल्यूशन तक जाते हैं कि उनको हम क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। इसी के साथ हमारा एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है। तो आज आपने बताया कि हमको सेल्स करने के लिए क्या चीज नीड होगी। हमको लोगों के दिल तक उतरना है और उनसे कम्युनिकेट करके, मतलब अपनापन दिखा करके उनकी प्रॉब्लम का सलूशन देना है। तो सेल्स ऑटोमेटिक हो जाएगी। बहुत बढ़िया है अरुण जी, आपने समझा। और अजहर सैयद जी, आप भी बताइए जल्दी से मुझे, आपने क्या समझा सेल्स के बारे में? अभी तक आप बहुत परेशान थे, अब क्या समझ में आया अजहर जी आपको? जी सर, वो इसमें ऐसा है कि कुछ समझ लो कि अपने को सारी चीजें पता होती है लेकिन कर नहीं पाते। तो यस। आज ये समझ में आया कि अब ये प्रोफेशनली जो आपने समझा है कि प्रोफेशनली काम करना है तो उसे टाइमिंग के साथ करना पड़ेगा अपने को। तो यस। प्रोफेशनली करना पड़ेगा तब जाके रिजल्ट आएगा सर। थैंक अभी यू जो सर। मैंने प्रोफेशनल की जो डेफिनेशन बताई है कि सबसे पहले एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, एथिक्स, ये चार चीजें आपके अंदर लानी पड़ेगी, तब जाके आपका सेल्स होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की इस मीटिंग को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आप सब लोगों ने काफी अच्छे से समझा है और बहुत अच्छे से आपने ध्यान दिया आज। अब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे के दिन मीटिंग करेंगे, और जिन लोगों ने, आप लोगों के डाउन में जितने भी लोग हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने भी ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है, तो आप सब लोगों को इसका ट्रेनिंग लेना है और रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच। सर एक रिक्वेस्ट है, सर एक रिक्वेस्ट। सॉरी। मीटिंग सर आपने जो टाइम। वीडियो अभी दिखाया, जो अभी वीडियो दिखाया ना वेट लॉस वाला, सर वो प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? देता क्योंकि हूँ वो मैं। काफी काफी हद तक वो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हेल्प करेगा सर। थैंक ठीक है, यू। मैं देता हूँ आपको। थैंक यू। आज की मीटिंग इधर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।